हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस व्लॉग में हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी लिहाज से भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी तो बिल्कुल इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूथ क्लब के तोहा इब्न जलील के बारे में। जी तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तोहा भाई पहले क्या होते थे और अब क्या हैं, और उनके वालिद साहब क्या काम करते थे और कैसे वो यानी कि उन्होंने अपने आप में इतना चेंज लाया। जी तो बगैर वक्त ज़ाया कि हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा तोहा भाई के जो वालिद साहब थे वो आर्मी में थे। आर्मी के ज़्यादा रैंक का मुझे तो इल्म नहीं है, मेरा ख्याल है कोई SSC गैंग थी या इस तरह कोई था उसमें थे, जिसकी वजह से वो माली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो अभी भी हैं, जैसा कि अभी आपको बताया ताहा भाई के जो वालिद साहब थे वो आर्मी में थे। वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड और बहादुर इंसान थे। उन्होंने ताहा भाई को हॉर्स राइडिंग सिखाई थी, वो जो कि खुद ही घोड़े को खुद ही कंट्रोल करते थे। उन्होंने स्विमिंग भी सिखाई, वो यानी कि सबसे गहरे तालाब में जाकर वो स्विमिंग वगैरह किया करते थे। इतना अटैचमेंट ज़्यादातर घर वालों के साथ थी। छोटी उम्र में ज़्यादातर घर वालों के साथ रहते थे, कोई दोस्त वगैरह थे नहीं इतने। फिर उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे उन्होंने हर यानी कि जो पैसे वाले करते हैं उन्होंने हर काम वहाँ पे किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। वो सुकून तलाश करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, यानी कि उन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या नाम लेते हैं पार्टी शुरू कर दी, गाने बजाने हर चीज़, हराम रिलेशंस बनाए। उन्होंने टूर्स पे जाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें सुकून ना मिला। उस सुकून की तलाश में बहुत यानी कि मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन कुछ 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। उन्होंने अपनी एक ब्रॉडकास्ट में अपनी लाइफ चेंजिंग के 3 वाक़यात कुछ इस तरह से बोले। वो कह रहे मुल्तान में एक कॉन्सर्ट था, हम वहाँ पे नाच रहे थे, गा रहे थे, यानी सब कुछ कर रहे थे। तो सामने एक मस्जिद थी, मस्जिद में हमारे नाचने गाने की आवाज़ जा रही थी। तो वहाँ पे एक शख्स आया, तो मगरिब का बेसिकली टाइम था। तो वहाँ पे एक शख्स आया, शख्स ने आके वो गया स्टेज पे कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ताहा भाई कहते हैं हमें लगा कि शायद यही बात करेंगे, वो गाना वगैरह गाएंगे। तो उन्होंने आके इतनी बात बोली कि ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे आपके गाने की नाचने की आवाज़ आ रही है, तो आपका शुक्रिया, आपने हमारी नमाज ख़राब की। तो इतने में यानी कि ताहा भाई ने कहा कि ये उनकी बात हमें बहुत ही अंदर से ना झंझोड़ के रख दिया, और यानी कि काफ़ी कुछ एक अजीब सी उनकी ना सिचुएशन होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमने बात बोलने के लिए हमने गाना गुना फिर दोबारा शुरू किया, लेकिन सुकून नहीं मिला। फिर हम खाने के लिए चले गए, तो वहाँ पे बात बहुत अजीब सी थी। लेकिन फिर भी दूसरा इंसिडेंट कुछ इस तरह का था कि वो जब क्या स्विमिंग करके घर आते थे, रास्ते में उनकी मस्जिद पड़ती थी, शाह का टाइम था। तो शाह के टाइम में वो गुजरते थे कि मस्जिद अजान होती थी, वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ रहे होते थे। तो उन्होंने कहा कि यार एक दो दफ़ा मैंने सोचा कि यार ताहा रास्ते में मस्जिद है तो चल नमाज़ पढ़ लें। वो नमाज अक्सर नहीं पढ़ा करते थे, क्यों? क्योंकि वो कहते कि यार वज़ू करना पड़ेगा तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन वो इस वजह से नहीं पढ़ते, जब कभी वो गीले होते थे, उनके कपड़े गीले वगैरह होते थे तो वो नमाज़ पढ़ लिया करते थे। वहाँ पे जब वो नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद ना 10 से 15 मिनट का ना एक होता था दर्स होता था। दर्स में ये जो भी कुछ बताते थे ना वो ताहा भाई की ज़िंदगी बिल्कुल अपोजिट था। वो उसने भी कुछ ताहा भाई को काफ़ी झंझोड़ा। और तीसरा इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ इस तरह वो ताहा भाई बताते हैं कि वो बीमार थे, तो उन्होंने अपने कज़न को कहा कि चला यार चलते हैं, अब राइडिंग पे निकलते हैं। वो बाइक पे जा रहे हैं, वहाँ पे वल्लाह आलम क्या हुआ क्या नहीं, कह रहे थे कि 130 की स्पीड से जा रहा हूँ, अचानक से बाइक आई है, टकराए, नीचे गिर गए हैं। काफ़ी रगड़े वगैरह खाने के बाद वो जब उठे हैं काफ़ी चोटें लगी हुई थी उनके जिस्म पे। उनकी ज़ुबान 2 हिस्सों में हो चुकी थी, और यानी कि काफ़ी बुरे हालात थे। जिस्म में जगह जगह टक, चेहरे पे निशान, बाजू पे। तो बस कह रहे हैं कि मैंने अब ये था कि अभी 5 मिनट बाद लोग कहेंगे चलो यार बच्चे इस भाई का जनाजा पढ़ो, लेकिन अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, तौबा का मौका दिया। तो
باقی اس کے بعد وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے, بہت یعنی کہ ایک انٹرسٹنگ مزہ آتا ہے ان کو سن. جی تو یہ ایک چھوٹی سی لائف سٹوری تھی طاہا بھائی کی. تو یہ میں شارٹ طریقے سے میں نے آپ کو بتائی. ان کی 1 گھنٹے کی براڈ کاسٹ ان کے چینل پہ طاہا ابن جلیل کے نام سے ان کا جو چینل ہے اس میں موجود ہے. آپ جائیں دیکھیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں نے خود وہ جب سنی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کافی حد تک چینجنگ آ چکی ہے. باقی یار ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہوگا یار, چینل کو سبسکرائب کر دو. اللہ حافظ.